सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि हमारा 2026 में होने वाला है। और आई गेस अभी आपने फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा। और टीसीएस की बात करें तो ये आपका इसमें आपके 3 फेजेस होते हैं। 3 नहीं, बट मैं बोलूँगा 2 फेज़ होते हैं। पहला तो आपका होता है टेस्ट, जिसमें आपकी 3 एबिलिटी को चेक किया जाता है। पहला आपका होता है रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा होता है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और उसके बाद तीसरा होता है आपका वर्बल। देन आपका एक दूसरा सेक्शन आता है, इसमें भी आपके 2 चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक तो आप नॉर्मल कोडिंग कर सकते हो, यानी दूसरा फिर यहाँ पे आप इसी में एक एडवांस कोडिंग आता है, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड लेवल का होता है। वो भी मतलब एक ही सेक्शन में काउंट होता है। बट अगर आप ये वाला करके आते हो तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। बस फ़र्क ये रहेगा, यहाँ पे आपका पैकेज जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड होगे उसका पैकेज कम रहेगा। पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 पैकेज देखने को मिलेगा थ्रू टीसीएस एनक्यूटी। और वो पैकेज कौन से होते हैं? पहला आपका होगा 3.3 से लेके 3.5। फिर दूसरा आपका होता है अप्रॉक्स 5 to 6, मैं बोलूँगा 5 to 6 एलपी होता है। तीसरा सबसे जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 9 to 11 एलपी होता है। अब यहाँ पे आपका ये इसको बोलते हैं निंजा, इसको बोलते हैं डिजिटल, और इसको बोलते हैं प्राइम। ये इनके पोस्ट के नाम है, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको प्रिपरेशन क्या करनी होगी, तो यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स वो भी किस लेवल का मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा? जो आपने 9th 10th में जो आपने मैथ्स पढ़ी है उसी को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि विथ ट्रिक्स और विथ टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। फिर अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका क्या चेक होगा कि आप कोई चीज़ कितना, आपका मतलब यहाँ पे आईक्यू चेक होता है, आप कितना जल्दी कोई चीज़ ग्रैब कर पाओगे। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल चेक किया जाएगा, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ, बट यहाँ पे आपको रीजनिंग चेक करा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल बताऊँ कि ए है, वो राइट चला 20 मीटर्स, फिर लेफ्ट चला, फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो आप बताओ ये किस डायरेक्शन में खड़ा है। और यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होगा, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में खड़ा है वहाँ का टोटल डिस्टेंस बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए बी के बगल में बैठा है, बी कॉर्नर पे नहीं है, सी डी के बगल में बैठा है, डी बी के साथ नहीं आ सकता। ऐसे आपको कुछ अरेंजमेंट दिए होते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे आपके डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बोलेगा कि इसके अपोजिट बता दो कि इसके अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, डाइस जो हम खेलते हैं वो वाला। कुछ आपके कुछ क्वेश्चन ये आ जाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये ओपन डाइस है, इसके बताओ इसके जस्ट अपोजिट कौन सा आएगा। तो ये सारे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारा वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी क्या होता है? जो भी हमारा इंग्लिश कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है वो पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल से मेरा क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव लेवल से मतलब ये मेरा कि उसमें आपका मतलब ऐसी इंग्लिश पूछी जाएगी जो आप मतलब कॉन्सेप्चुअल होगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे तुक्का मार के चला जाओगे तो आपका हो जाएगा। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लाइक आपका अगर ग्रामर अच्छा है तो आप इजीली कर लोगे। सो ये 3 मेजर पोर्शन होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रैक करने का तरीका बता देता हूँ कि आपका पेपर कैसे चेक होगा, और मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात करूँ, सबसे मेजर पोर्शन क्या होता है हमारा, जो हमारा सेक्शन 1 होता है, मतलब कि जिसमें हमारा 3 चीज़ें पूछता है, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ्स। ये 3 अगर आप नहीं क्रैक करोगे तो आपका कोडिंग, चाहे आप जितने भी अच्छे हो, कोडिंग आपका चेक नहीं होगा। मतलब कि ये आपका मस्ट है क्रैक करना इन टीसीएस एनक्यूटी। और अदर एग्जाम में भी, जो भी आपके प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं प्लेसमेंट लेवल पे, उसमें भी आपको ये वाला सेक्शन मस्ट होता है क्लियर करना, वर्बल, रीजनिंग, मैथ्स। फिर आता है हमारा कोडिंग सेक्शन। तो ये बात आप हमेशा याद रखो कि आपका सेक्शन 1 वेरी वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल मतलब आप ऐसा समझो कि आपके टिप पे होना चाहिए कि हाँ मैं ये ईजिली कर लूँगा। आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 55 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 55 से 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, जिसमें है कि आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सही करके आने होंगे, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई है ना। सभी को ये पता चल गया कैसे पैटर्न है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ मतलब अवेलेबल है अभी। तो यहाँ पे कंपटीशन हाई जो हो चुका है, तो सेफ साइड रहने के लिए 50 आप स्कोर करो, या फिर 50 आप अटेम्प्ट करो। 0 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप 50 भी स्कोर करते हो तो वेल एंड गुड है, मतलब कि यहाँ पे आपने 90% स्कोर कर लिया। कट ऑफ भले यहाँ पे 30-35 जाए, बट उस पर आप डिपेंड मत रहो। आप अपना सेफ साइड स्कोर रख के चलो कि मुझे 50 स्कोर करना है, तब जाके आप 45
और 40 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको वर्बल, रीजनिंग और मैथ्स ये तीनों चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। ना कि सिर्फ ये आपका TCS एनक्यूटी में हेल्प करेगा, बल्कि जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे आगे चल के, या फिर कोई प्राइवेट एग्जाम भी देते हो, तो उसमें ये तीनों चीज़ें आपको पता होगा पूछी जाती हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, है ना। सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप वर्बल, रीजनिंग, मैथ्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ कोडिंग पे फोकस करो, आपको बस इस पर रिवीजन करना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो, अच्छे से आप TCS के लिए प्रिपेयर कर लो। TCS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अदर प्राइवेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे। नो मैटर वॉट किस एग्जाम के लिए आप सेट करते हो, फिर आप इजीली क्रैक कर ले जाओगे, आपका वर्बल, रीजनिंग, मैथ्स नहीं फंसेगा। अब आता है यहाँ पे कोडिंग सेक्शन। तो कोडिंग सेक्शन में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो, जैसे कि मैं जावा प्रेफर करता हूँ, तो मैं जावा मैंने जैसे पिक कर लिया, इस पर आप PSA लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कुछ यहाँ पे जो कोड शेफ वगैरह हैं, या फिर जो आपके हैकर रैंक वगैरह, जो ऐसे वेबसाइट हैं जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर दी है, जो यहाँ पे आपको TCS एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकता है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक आप जावा इनपुट लेना सीख जाओ कि कंपाइलर में इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग में कैसे इनपुट लेते हैं, फिर उसको कंपाइल कर मतलब उसमें कोड में कैसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके ऑपरेशन करके फिर से उसको हम आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लो। देन यहाँ पे आता है दूसरा पार्ट, एडवांस कोडिंग। एडवांस कोडिंग में आपको अच्छे से DSA वगैरह आना चाहिए, ना कि सिर्फ ये आपका इसमें कोडिंग में हेल्प करेगा। DSA अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, तो आपका फिर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप जो यहाँ पे सॉल्व करोगे वो पूछेंगे आपने कौन सा सॉल्व किया था, आप उसी पे इंटरव्यू भी आपका डिपेंडेंट रहेगा, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट रखना कि आपको अगर कोडिंग करनी है अच्छे से, तो कोडिंग पहले तो एक अपना लैंग्वेज चूज़ करो, उस पर बेसिक क्वेश्चन ट्राई करो। बेसिक क्वेश्चन जब आपका होने लग जाए, फिर उसके बाद एडवांस पे जाओ, फिर एडवांस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आप सिर्फ ना TCS एनक्यूटी क्लियर कर पाओ, आप TCS का इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो आपको ये अब यहाँ पे पता है कि आपको क्या करना है। आपको मैथ्स, रीजनिंग और पहले किस पे ध्यान देना है, वर्बल एबिलिटी पे। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप नए हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँगा। वीकली 2 से 3 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसी को आपको पूरे वीक चलाना है। पूरे वीक आपको एक वीक प्रैक्टिस करना है और आप इसलिए क्रैक कर लोगे। 3 वीक्स इज़ इनफ। ठीक है, 3 से 4 वीक में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वीडियो अपलोड करने की। तो अभी हम आराम से चलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एक वीक में एक चीज़ कवर करेंगे। अगर कोई यहाँ पे जैसे कि बिल्कुल नया है और उसको मतलब गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैच भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैच में एनरोल होना है, सो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन दिस बैच, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर 2024-25 के लिए भी लॉन्च किया था, 30 सीट्स रखते हैं पहले, फर्स्ट बैच में 30 सीट्स। देन वहाँ पे फिर जैसे जैसे डिमांड होती है हम उसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे 7985488403 में आप मैसेज करके मुझे डायरेक्टली इसके लिए पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हो और एनरोल हो सकते हो। ठीक है, अब बाकी जो वीडियोस आने वाली है यूट्यूब पे, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, जैसे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, इफ़ यू आर न्यू, आपको सपोर्ट चाहिए कि हाँ मुझे बिल्कुल स्पून फीडिंग करके मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, सो यू कैन जस्ट कॉल मी, यू जस्ट कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एल्स आप यहाँ पे वीडियोज़ देख के भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आई हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।